जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है 27 मई के दिन। तो चलिए दो कार्ड्स अपने आप निकल आए हैं एंड लेट्स सी। ओके, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 27 मई के दिन। थोड़ी रीडिंग इधर लेट रहेंगी, ओके, लेकिन मैं जल्दी कोशिश करूँगी चीज़ें टाइमली करने की। अभी टाइम नहीं हो सकता। ओके, तो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 27 मई के दिन। गाइज, आप लोगों का ढेर सारा लव मुझे मिलता रहता है आप लोगों के मैसेजेस के थ्रू, तो बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को, आप लोगों का सपोर्ट के लिए एंड बहुत सारे लव के लिए। यस, डिवाइन आपको यही सारा लव टेनफोल्ड करके आपकी लाइफ में वापस करें, यही मेरी वेल विशिंग है आपके लिए। यस, आपके बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है सेलिब्रेशन का कार्ड। मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहे हैं, या तो फिर आप लोगों के बीच में कोई बर्थडे, कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, आप लोगों का लव ट्रायंगल हो सकता है, 3 फ्रेंड हो सकते हैं, यस, या तो कोई अचीवमेंट हो सकती है जो आपको मिली है। ओके, या आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या ये किसी सेलिब्रेशन में आपसे मिले हो सकते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिर्फ एक ही साइन आया है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड यहाँ पर लियो साइन आ चुका है, सिंह राशि। यस, वर्गो भी आ चुका है, कन्या राशि। वृषभ, कन्या, मकर राशि तो वैसे भी आ चुका है। चलिए ठीक है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 9, 11, 9, 99 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, 20 देख रहे हो सकते हैं, 9 अगेन, 9, 999 देख रहे हो सकते हैं, 6, ओ माई गॉड, 96 या 69 देख रहे हो सकते हैं, 17, 7, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, देखिए मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर पहले किसी इल्यूजन में थे। 2 नंबर आ चुका है, मतलब 20, 20 का मतलब 2, 2 का मतलब मून, मून का मतलब नेगेटिविटी, पास्ट के ट्रॉमा एंड फियर, फियर, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पास्ट से भी दिक्कतें इनको हो सकती हैं, या इनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि ये गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, या तो किसी ने इनको मिसगाइड कर दिया था, या इन्होंने आपकी छवि ऐसी बना रखी थी कि आप ऐसे इंसान हैं, या तो किसी ने इनको बैड इम्पैक्ट डाल दिया था, किसी ने आपके अगेंस्ट इनको भर दिया था कि आप एक गलत इंसान हैं। तो ये जो कुछ भी था ये सब अब ख़त्म हो चुका है। आपके पार्टनर मैच्योर हो चुके हैं एंड इनको एहसास हो चुका है कि ये सब क्यों हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, वो सब चीज़ें इनके सामने क्लियर हो गई हैं कि या तो जेलसी थी, या तो नेगेटिविटी थी, इनसिक्योरिटी थी, जिस वजह से किसी ने ऐसा कुछ किया। ओके, तो फिलहाल अब ये इस कनेक्शन को फलते फूलते देखना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि जब ये आपके पास आएँ तो आप बाहें फैला कर इनका स्वागत करें। ओके, यस। अब मुझे ये नहीं पता है कि सिचुएशन क्या थी, ये तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि आपके पार्टनर जो हैं अब इल्यूजन से निकल आए हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बड़े हिम्मती पर्सन हैं, लॉयन की तरह आपके अंदर हिम्मत है एंड आप लोगों के अंदर कोई बहुत हिडन टैलेंट हो सकता है। यस, या तो आपके अंदर 9 ऑफ पेंटिकल, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो सकते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा सेल्फ लव करेंगे क्योंकि आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी बनाती हैं। मतलब कि जितनी ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा पैसा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा पैसा बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितना ज़्यादा आप ये दोनों चीज़ों पे वर्क करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप लोग सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। ओके, यस। देखिए 9 एंड 11 अगर आप इसको मिक्स कर दीजिए
प्लस कर दीजिए तो ये 20 बनता है। 20 नंबर पे आ रहा है यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूज़न, मतलब कि आपको अपनी मेंटालिटी पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। मतलब कि जितने इल्यूज़न, जितने नेगेटिविटी, जो भी डाउट हैं, कुल मिलाकर ये कि आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो भी काम आप कर रहे हैं। अब जैसे होता क्या है कि आप लोग कहेंगे मैडम रिस्क लें तो कैसे लें, कहीं कोई घाटा हो गया तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बनेगा कैसे अगर नॉलेज नहीं है। तो मेन चीज़ क्या है, इल्यूज़न कब ख़त्म होते हैं, जब आपकी नॉलेज बढ़ती है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डीप डाउन जाते हैं, डीप डिग करते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये इनफैक्ट चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने की भी ज़रूरत है। तो आपको 3 चीज़ों पे वर्क करना है, नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड रिस्क। इन सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना है, आप लोग सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। ये हर्मिट का कार्ड आ गया है, तो इतना मोमबत्ती लगा के घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे 3 चीज़ों पे काम करना है। क्योंकि आजकल आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि लाइफ में जो हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ओके, तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आ गया है, मतलब ये कि यहाँ पर यस, आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में हो सकते हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेके, मैरिटल लाइफ को लेके। तो आपको यही सोचना है, तीनों चीज़ें अप्लाई करनी है सब जगह। रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप लोग सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। हो सकता है कि आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हों, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हों, आप स्टॉक मार्केट में लगाना चाह रहे हो, तो कुछ भी ऐसा करना है तो डीप नॉलेज लीजिए। ओके, देन आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, स्लोइंग डाउन। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर बहुत स्लो मोशन में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इल्यूज़न से ये निकले हैं, आप तो पहले ही निकले हुए थे। तो गलतियाँ भी इनसे हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी इन्होंने की होंगी, एंड मैच्योरिटी भी इनके अंदर आई है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आपके अंदर भी नहीं आई है। तो अब ये देख रहे हैं कि जैसे मौसम देख के आगे बढ़ना। ओके, कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर निकलते ही ओले पड़ जाएं। तो ये समझ संभल के निकल रहे हैं कि कोई गलती ना हो जाए, एंड ये चाहते हैं कि आप इनको नो ना बोल दें। रिजेक्शन का डर इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। या तो इन्होंने अपनी फीलिंग आपसे हाइड की थी, अपने इमोशंस आपसे छुपाए थे, आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ये सब चीज़ें हाइड की थी, या अपनी ये सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, हिडन लव इनका हो सकता है, या फिर ये रिलेशनशिप को इन्होंने सीक्रेट रखा था। तो जो कुछ भी है वो सब कुछ अब सामने आने वाला है। इनका ट्रुथ, इनका रियल फेस आपके सामने आ जाएगा, आपके सामने क्या, सबके सामने आ जाएगा। ओके, एंड ये इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गहन चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे सामने आया जाए, कैसे दुनिया को दिखाया जाए, कैसे बताया जाए कि आप इनके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं हैं, आपको कितना लव करते हैं, आपके लिए इनके दिल में क्या क्या फीलिंग्स हैं। भले ही इन्होंने किसी भी वजह से ये सब छुपाया था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भाव खाने लग जाएं, आप इनको लिफ्ट ना दें, आप इनको छोड़ दें, आप इनको गलत समझें, आप इनका फ़ायदा उठा लें। बीसों चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो इंसान ओवर थिंकर होता है उसके पास सोचने के लिए सागर जितनी चीज़ें होती हैं। तो ये सोचते बहुत हैं, एंड सोच सोच करके इल्यूज़न में चले जाते हैं, एंड इल्यूज़न की वजह से रिलेशनशिप को ख़राब कर लेते हैं। ओके, तो इनको चाहिए क्लियर कट बोलने की, लेकिन ये नहीं बोल पाते हैं। तो अब ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप को फलते फूलते देखना, इसको ख़त्म होते देखना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ओके, साइलेंस। इस वक्त ये बहुत अकेले हैं, चुप हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, एंड ये सोच रहे हैं आपके सामने कोई ऐसा रोमांटिक जेस्चर देने का। कभी ये सोचते हैं कि क्या इस तरीके से फूल पकड़ के जाएं जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, अपने नीज़ पे बैठ के आपको प्रपोज करें तो आप खुश होंगे, कैसे खुश होंगे आप तो यहाँ पे ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है। पहले ये बड़े खड़ूस टाइप के, अकड़ू किस्म के इंसान हो सकते हैं कि मुझसे ये ना हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा इस तरह की इनकी पर्सनालिटी हो सकती है कि मैं ये करूँगा, मैं ये सब बेवकूफ़ी नहीं कर पाता हूँ। हो सकता है कि आपने इनसे कहा हो कि कुछ ऐसा रोमांटिक करो कि मुझे अच्छा लगे, या जैसे टीवी में दिखाते हैं कभी वैसे हो। मतलब अब मैं ये सब क्या बताऊँ, ये तो आप लोगों के कपल्स के बीच में आपसी बातें कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपने अगर इनसे कोई डिमांड भी की होगी, कुछ आपने अपनी इच्छा भी एक्सप्रेस की होगी, तो इन्होंने कह दिया होगा कि ये सब बेवकूफ़ी मैं नहीं करता हूँ, मैं डिफरेंट टाइप का हूँ। ओके, तो इस तरह की इनकी एनर्जी हो सकती है। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि भाई उसी तरीके से आया जाए जिससे मतलब आपको खुश करने के लिए, आपको मनाने के लिए, आपको पैम्पर करने के लिए, आपको जो भी अच्छा लगे वो ये करने को तैयार हैं।
इनको कभी कभी बहुत फ़नी भी लगता है। अगर ये शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को ऐसे देखते हैं तो इनको बहुत स्टूपिड फील होता है कि मतलब ये चीज़ें इनके ऊपर जच नहीं रही हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि अब आपको मनाने के लिए जो करना पड़ेगा वो सब कुछ करने को तैयार हैं। ये रिस्क लेना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, अकड़ूपना, वो इगोइस्ट नेचर, मैं ये नहीं कर सकता या मुझसे ना हो पाएगा, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको पाने के लिए इनको सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि इनका फाइनल फोकस है आपको जीतना, आपको हासिल करना। क्योंकि इनको फील होता है कि जैसे अगर आपको पा लिया तो ज़िंदगी इतनी खुशहाल हो जाएगी, इतनी ब्लेस्ड हो जाएगी, मतलब जैसे कोई इंसान नाचता घूमे, वो वाली हालत है इनकी कि आप इनको मिल जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी फुल ऑन हैप्पीनेस से भर जाएगी। यस, ये पूरी दुनिया को बताएंगे कि देखो ये मिल गया मुझे, देखो ये है मेरा पार्टनर, देखो मैंने इसे हासिल कर लिया। तो इस तरह की कंडीशन इनकी है। यस, तो यहाँ पर ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। यस, तो ये कोई सेलिब्रेशन, कोई मैरिज, कुछ ना कुछ ऐसा अपकमिंग इवेंट है, कोई ऐसा बर्थडे या सेलिब्रेशन आने वाला है जिसमें ये आपके लिए कुछ ऐसा रोमांटिक जेस्चर कर सकते हैं जिसको देख करके आप भी शॉक्ड हो जाएं, आप भी सरप्राइज हो जाएं एंड आपके लव्ड वन भी सरप्राइज शॉक्ड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए काफ़ी तगड़ा सरप्राइज हो सकता है अगर ये कोई हिडन रिलेशनशिप है, एंड कुछ लोगों के लिए खुशी का कारण हो सकता है। मेडिटेट एंड कंtemplate। आपको क्या करना चाहिए? आपको मेडिटेशन करना चाहिए, कंटेम्पलेशन करना चाहिए। सिर्फ इन्हीं को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक करनी चाहिए। अगर आपको मन में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, परेशानी आ गई है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं अपने आप को कूल एंड काम रखने के लिए। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।